हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 6। रिकैब विक्टोरिया कॉलेज। कैब सीधा कॉलेज जाकर रुकती है। जैसे वो उतरती है तो सभी उसी को देख रहे थे। आखिर देखते ही क्यों ना, अदालिया आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अदालिया कॉलेज वैसे ही आ गई थी। उसकी नोटबुक भी आज उसके पास नहीं थी। वह अपने ही ध्यान में चली जा रही थी। तभी कोई उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। अदालिया के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। उसे शेरियार की सारी बातें याद आ जाती हैं कि अगर वो किसी के करीब भी गई तो वह उसे छोड़ेगा नहीं। और अब आगे। अदालिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, कौन?" जेसिका ने कंफ्यूजन से कहा, "क्या हुआ मेरी क्यूटी?" पाई घबरा क्यों रही है? लेकिन जैसे उसके कानों में प्यारी सी आवाज़ आती है तो वह रिलैक्स हो जाती है। वह आवाज़ किसी और की नहीं, जेसिका की थी। अदालिया मुड़ते हुए जेसिका को टाइट हक कर लेती है। जेसिका उसे परेशान देखकर सोच में पड़ गई थी। जेसिका ने फिक्र भरे लहजे में कहा, "क्या हुआ है क्यूटी?" पाई, "फिर से तो तेरी बहन या मॉम ने कुछ किया?" अदालिया हाँ और ना में सिर हिला देती है, जिसे देखकर जेसिका कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अदालिया के शोल्डर पर पड़े नीले निशान पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। जेसिका ने अदालिया के कंधे से पकड़ते हुए कहा, "यह किसने किया तेरे साथ? क्या हुआ है तेरे साथ?" जेसिका अच्छे से पहचान गई थी कि वह निशान लव वाइट का है। अदालिया हड़बड़ी में अपने बालों को आगे करने लगती है। वह किसी को भी इस निशान का पता नहीं लगने देना चाहती थी। जेसिका उसे ऐसे घबराते हुए देख हाथ पकड़ती है और लेडीज वॉशरूम में ले जाती है। वह अपने पर्स से कुछ सामान निकालने लगती है, जिसे देखकर अदालिया ने कहा, "हम यहाँ क्यों आए हैं और तू यहाँ क्या कर रही है जसू?" जेसिका ने थोड़ा गुस्से में कहा, "चुपचाप खड़ी रह।" यह बोलते हुए वह अदालिया के कंधे पर फाउंडेशन लगाकर उस निशान को मिटा देती है। अदालिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो हल्की सी मुस्कान से बोली, "थैंक यू जसू, तू नहीं होती तो शायद..." जेसिका ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, "थैंक यू की बच्ची, यह सब हुआ कैसे? किसने किया? क्या यह अल्फरन ने किया है?" अदालिया ठंडी सांस छोड़ती हुई बोली, "काश उसी ने किया होता, बट चल यहाँ से, मैं तुझे सब बताती हूँ।" जेसिका हाँ में सर हिलाती है। दोनों कॉलेज की कैफेट एरिया में बैठी थी। जेसिका ने उसके दोनों हाथों को थामते हुए बोली, "बोल, अब क्या बात है?" अदालिया भारी मन से शुरू से लेकर एंड तक उसे सब बता देती है, जिसे सुनकर जेसिका के भी होश उड़ गए थे। उसने नफरत भरे लहजे में कहा, "कैसी माँ है यार तेरी, बिल्कुल शैतान। कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?" लेकिन जब वह अदालिया के चेहरे को देखती है तो उसकी हेजल ब्राउन आंखें आंसुओं से नम थी। जेसिका उसके आंसू पोंछते हुए बोली, "सॉरी अदालिया, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है सब पर।" अदालिया ने नॉर्मल टोन में कहा, "इट्स ओके यार, एक तू ही तो है जिसे मैं सारी बात शेयर कर सकती हूँ। पर जसू, मुझे डेविल अंकल से बहुत डर लग रहा है। मैं अल्फरन से क्या कहूँगी?" अल्फरन का नाम सुनते ही जेसिका ने चिढ़ते हुए कहा, "बस कर अपने यह अल्फरन पुराण। वो कोई दूध का धुला नहीं है जो उसके साथ गलत हुआ। आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस करता ही रहता है। कब समझेगी तू उस अल्फरन को?" अभी वह आगे कुछ बोलती, वह अदालिया की तरफ देखती है जो उसे गुस्से में घूर रही थी। जेसिका ने हकलाते हुए कहा, "मेरा वो मतलब नहीं था क्यूटी पाई, वो मैं तो..." अतालिया ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, "जब देखो तो उसकी बुराई करती रहती है। तू जानती है हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं।" जिसका मन ही मन सोचते हुए, "कैसे समझाऊं तुझे अतालिया, प्यार सिर्फ तू करती है, अल्फरन को तो सिर्फ एक रात से मतलब है।" जेसिका ने ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, "ओके ठीक है, पर तू अब डेविल अंकल क्या करेगी? जिस तरह तू बता रही है वह सच में तुझे किसी और का होने नहीं देगा।" लेकिन मन ही मन जेसिका खुश थी कि अल्फरन से तो
तो बच जाएगी। अदालिया परेशानी से बोली, पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है जसू। वहीं दूर खड़ा शख्स उनकी सारी तस्वीरें ले रहा था। दूसरी तरफ डार्क रूम में शहरियार का फोन कब से रिंग कर रहा था। शहरियार जब फोन देखता है तो अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। वह कॉल पिक करता है तो दूसरी ओर से एक भारी आवाज आती है, खम्मा घड़ी कुंवर। शहरियार साहब, यह आवाज सुन इरिटेट होते हुए बोला, भवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की। भवानी ने घबराते हुए कहा, वो कुंवर साहब, रानी माँ। शहरयार ने बीच में बोलते हुए कहा, मेरी चिंता करने का नाटक छोड़ दो, कहीं नहीं जाऊंगा, बोल देना अपनी रानी माँ को। आगे कोई बात न सुनते हुए शहरयार कॉल कट कर देता है और गुस्से में अपने फोन को जमीन पर पटक देता है। गुस्से में उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। एक सीन उसकी आंखों के सामने आ जाता है जिसे याद आते ही वह गुस्से में पागल हो जाता है। उसकी चार कोल इविल आईज और भी डार्क हो गई थी। भवानी फोन देखता है तो वह कट चुका था। भवानी सिर झुकाते हुए सामने बैठी औरत से बोला, कुंवर साहब यहाँ न आना चाहे। वह औरत जिसके ठाट बाट देखने योग्य थे, भारी भरकम साड़ी, हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां, वह औरत दोनों हाथ अपनी शाही कुर्सी को थामते हुए शांत लहजे में कहा, आपके कुंवर साहब यहाँ जरूर आएंगे। यह राजमहल की सत्ता के इकलौते वंशज हैं और वह इस सत्ता से मुंह नहीं मोड़ सकते। विक्टोरिया कॉलेज। अदालिया ने जेसिका से बात करके अपना मन हल्का कर लिया था। अब उसे घर भी जाना था, जहाँ उसे पता था कल के इंसिडेंट के बाद मोना बहुत नाराज होगी। ये सोचते हुए अदालिया कॉलेज से बाहर आ जाती है कि तभी एक हाथ उसे अपनी कार में खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अदालिया हड़बड़ी में उस शख्स को मारने लगती है। वह शख्स अदालिया के नाजुक हाथ पकड़कर अपने चेहरे से मास्क हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। अदालिया उस शख्स को देखकर गुस्से में बोली, अल्फरन, ऐसे कौन करता है? जब देखो कुछ न कुछ उल्टा करते रहते हो। जाओ, मैं नहीं करती तुमसे बात। अल्फरन ने अदालिया को अपनी बाहों में भर के प्यार से कहा, डॉल, ऐसे नाराज मत हो वरना मैं कहाँ जाऊंगा। अदालिया ने चिढ़ते हुए कहा, कहीं भी जाओ। अल्फरन उसे क्यूट से फेस पर इतना गुस्सा देख मुस्कुराकर बोला, डॉल, गुस्से में तो तुम और हसीन लगती हो। मन कर रहा है आज ही तुम्हें पूरा खा जाऊं। अदालिया जो अल्फरन की गोद में बैठी हुई थी वह उसके सीने से लग जाती है। अल्फरन ने आंखें छोटी करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड डॉल, किसी ने कुछ कहा तुम्हें? अदालिया अल्फरन की शर्ट के साथ खेलती हुई बोली, नहीं तो क्या मैं ऐसे हक नहीं कर सकती? अल्फरन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स कर सकती हो डॉल, इनफैक्ट मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। अदालिया मासूमियत भरे लहजे में बोली, हम आज ही शादी कर लें। अल्फरन, मुझे उस घर में नहीं जाना। अल्फरन ने अदालिया के बालों के साथ खेलते हुए कहा, बस 4 दिन की तो बात है डॉल, फिर तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो। अदालिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी करनी है, अभी के अभी। अल्फरन अदालिया की बात सुनकर थोड़ा हैरान था। उसने अदालिया की टुट्टी को पकड़कर चेहरे को नज़दीक लाते हुए कहा, डॉल, बात क्या है? इतना डेस्परेट क्यों हो? अदालिया यह सब शहरयार के डर से बोल रही थी। भले ही उस रात सारी हदें पार हो गई हो, लेकिन अदालिया अल्फरन से ही प्यार करती थी और सिर्फ उसी की होना चाहती थी। अदालिया ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। अदालिया अपनी बात सफाई से पढ़ चुकी थी। अल्फरन अदालिया के खूबसूरत चेहरे को देखकर बोला, अच्छा तो मेरी डॉल बस मेरे साथ रहना चाहती है? अदालिया बस हाँ में जवाब देती है। अल्फरन ने डीप वॉइस में कहा, मेरे पेंट हाउस में चलें, लेकिन अगर मैंने शादी से पहले कुछ कर दिया तो? बिकॉज डॉल, तुम्हें देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। क्या अदालिया चली जाएगी अल्फरन के साथ उसके पेंट हाउस में? आखिर क्या चल रहा है अल्फरन के दिमाग में? अदालिया की तस्वीरें कौन ले रहा था? अदालिया अल्फरन की बात सुन शर्माते हुए बोली, बस करो, मुझे हमारे घर जाना है। अल्फरन ने अदालिया के माथे पर किस करते हुए कहा, ओके माय डॉल,
लगभग कुछ देर बाद वह कार बड़े से घर के बाहर रुकती है जो बेहद ही खूबसूरत था। रास्ते के दोनों तरफ गार्डन था। कार उस रास्ते में से होते हुए बड़े से गेट के बाहर रुक जाती है। अल्फरन अदालिया का हाथ थामे उसे अंदर ले जाता है। हॉल में बैठे दो शख्स आपस में बातें कर रहे थे कि जब उनका ध्यान अल्फरन और अदालिया पर जाता है। 60 वर्षीय बूढ़े इंसान ने उठते हुए कहा, ओह, तो आज हमारे घर हमारी डॉल आई है। अदालिया यह सुनकर उस शख्स के गले लग जाती है और बच्चों की तरह बोली, यस डैड। वाह, अल्फरन के डैड समर्थ रस्तोगी थे। आप कैसे हो दोनों? अदालिया ने अपने हेसल ब्राउन आंखों से दूसरी ओर देखकर कहा। समर्थ रस्तोगी जी ने प्यार से कहा, डॉल, हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? यही सवाल वहाँ बैठी 55 वर्षीय महिला ने भी कहा। वह अल्फरन की मॉम प्रिया रस्तोगी थी। अपनी मॉम और डैड की बातों का जवाब अल्फरन ने देते हुए कहा, डैड, मॉम, वह एक्चुअली डॉल अपने घर जाना नहीं चाहती थी, तो मैं यहाँ ले आया। अदालिया, जिसकी नज़रें झुकी हुई थी, समर्थ रस्तोगी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ दिनों बाद डॉल यहीं रहने वाली है, तो आज से ही सही। लेकिन इस बात पर प्रिया जी राजी नहीं थी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही समर्थ रस्तोगी उसके हाथ पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करते हैं। वहीं समर्थ रस्तोगी जी के मुंह से हाथ सुन के अदालिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। समर्थ रस्तोगी जी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जाओ बेटा, रेस्ट करो, डिनर पर हम तुम्हें बुला लेंगे। अल्फरन, अपनी डॉल को उसका रूम दिखा दो। अल्फरन अदालिया का हाथ पकड़े उसे प्यार से ऊपर ले जाता है। वहीं नीचे प्रिया जी ने थोड़ा गुस्से में कहा, यह आपने क्या किया? आप जानते हैं? सामर्थ्य रस्तोगी ने प्रिया की बात को बीच में काटते हुए कहा, मोहतरमा जी, गुस्सा शांत कीजिए। 4 दिनों के बाद भी तो अदालिया इसी घर में रहने वाली है, तो आज से ही सही। अब और कोई सवाल जवाब नहीं। दूसरी तरफ अल्फरन अदालिया को गेस्ट रूम के बजाय अपने ही रूम में लेकर आता है, जिसे देखकर अदालिया ने सवालिया नजरों से कहा, यह तो आपका रूम है अल्फरन। अल्फरन ने अदालिया को बैकअप करते हुए कहा, अब से हमारा है, जाओ चेंज कर लो, सब कुछ अवेलेबल है। मैं अभी आता हूँ। अदालिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। उसे यहाँ सेफ फील हो रहा था। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, वो सही गलत नहीं देखता। पर यह तो सिर्फ आने वाले तूफान के पहले की शांति थी। करीब आधे घंटे के बाद अदालिया फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने वाइट कलर की शाटिन की नाइटी पहनी हुई थी और सड़क से वेयर कर उसे नॉट बांधा हुआ था। वह खुद के बालों को सुखाते हुए मिरर में देख रही थी। वहीं अल्फरन जब अपने रूम में एंटर करता है तो रोजी फ्रेगनेंस की भीनी भीनी खुशबू से उसका पूरा रूम महक रहा था। अल्फरन उस खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र मिरर के सामने खड़ी अदालिया पर जाती है, जो बिल्कुल किसी खिले गुलाब की तरह लग रही थी। उसके भीगे हुए बालों से टपक रही बूंदें उसकी पहनी हुई नाइटी पर गिर रही थी। अल्फरन दीवानगी से उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह इस पल को हाथ से कैसे जाने देता। वह पीछे से अदालिया को बाहों में फल लेता है। अदालिया चौंकते हुए, अल्फरन, यह क्या कर रहे हो? अल्फरन ने अपने मंदहोशी भरी आवाज में कहा, डॉल, तुम्हें अपने अंदर फील करने दो। यह बोलते हुए वह अदालिया के बालों को स्निफ कर रहा था। दोनों के अंदर एक अजीब सी आग लगी हुई थी। अदालिया ने धीमे स्वर में कहा, अल्फरन, प्लीज स्टॉप इट। लेकिन अल्फरन का उसका टच मदहोश कर रहा था। करता भी क्यों ना, अल्फरन उसका प्यार जो था। अल्फरन के होठ अदालिया की गर्दन पर चल रहे थे। अदालिया तेज सांसें लेते हुए अपने कपड़ों को मुट्ठी में फड़ लेती है। अल्फरन अदालिया के पहने हुए शर्ट की नोट खोल देता है और उसके भीगे हुए बालों को आगे कर शर्ट को एक शोल्डर से सरका देता है। अदालिया अपनी आंखें बंद किए अल्फरन के टच को फील कर रही थी। अल्फरन अदालिया के गले पर अपनी वेट टंग से लीक करते हुए बोला, इस पल का मुझे कब से इंतजार था डॉल। अदालिया उसके लिंक करने से आहिस्ता से पफ अप करते हुए बोली, पर यह सब शादी के बाद। आह, अल्फरन यह बोलते हुए अदालिया की सांसें तेज होती जा रही थी।
अल्फरन उसकी नेक पर पेशेंटली चूम रहा था। एक हाथ से अदालिया को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसके शोल्डर को थामे हुआ था। अल्फरन अपनी वेट टंग को शोल्डर पर चलाता है तो अदालिया को उस रात के अक्स आंख के सामने आ जाते हैं जब उसने नशे की हालत में शेरियार को खुद को सौंप दिया था। यह याद आते ही उसका पूरा बदन सिहर उठा था। वहीं उनकी नज़दीकियां बढ़ती वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ नीचे 3 से 4 बॉडीगार्ड अंदर आ चुके थे। उन्हीं को चीरते हुए एक शख्स गुस्से में अंदर की तरफ आता है। वह कोई और नहीं शेरियार था जो अपनी चारकोल इविल आई से चारों ओर देखता है। उसकी आंखें जो हद से ज्यादा डार्क थी। शेरियार ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, कहाँ मर गए सब के सब। इतनी डरावनी आवाज सुनकर सामर्थ्य रस्तोगी बाहर दरवाजे की तरफ दिखते हैं तो वह हैरानी से उठते हुए बोले, शेरियार बेटा तुम यहाँ कैसे, सब ठीक तो है ना। लेकिन शेरियार उनकी बात का जवाब न देते हुए अपनी कदम ऊपर की तरफ बढ़ा देता है। दक्ष भी उसके पीछे जा रहा था। उसे ऐसे ऊपर जाते देख सामर्थ्य रस्तोगी और प्रिया जी घबरा गए थे। वह भी उनके पीछे पीछे ऊपर की ओर जाते हुए दक्ष को रोकते हुए बोले, दक्ष व्हाट हैपेंड, शेरियार को क्या हुआ है। दक्ष ने सिर झुकाकर कहा, अंकल वो तो अब मास्टर ही बताएंगे, आप सब बीच में मत आना। दक्ष की बातों में साफ साफ वार्निंग छुपी हुई थी। सामर्थ्य रस्तोगी के माथे पर पसीना आने लगा था। शहरयार गुस्से में हर रूम को खोल रहा था। आखिरी में बचा था तो अल्फरन का रूम। शहरयार उस रूम का दरवाजा खोलता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी चारकोल विल आइज में खून उतर आया था। फ्रंट सीन, अल्फरन बेहद डेस्परेटली अदालिया के बैग पर किस कर रहा था और अदालिया पूरी तरह से उसमें डूबी हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।